फार्मूला का यूज किए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वही होना ही चाहिए। कौन इसमें टॉप किए थे जी एपीजेपी में? उनसे आंसर नहीं निकला है, यही टॉपर थे, यही टॉपर थे। टेस्ट ही नहीं हुआ है? एपी का टेस्ट नहीं हुआ है? सॉरी, नहीं हुआ था। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जीपी का है। चूँकि प्लस देखने से आपके समझ में एपी नहीं आना चाहिए, यानी पद का अंतर हमको देखना है कि पद अंतर में है कि अनुपात में है। अनुपात में है तो गुणोत्तर में है, अंतर में है तो समांतर है। यानी अगर ये अंतर देखते हैं तो 4 हो जाता है और ये 12, अंतर सेम नहीं, समांतर तो है नहीं, गुणोत्तर। 2 तिया 6, 6 तिया 18, मल्टीपल में है ना। तो ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, आर का मान 3 हो जाएगा, टी एन का मान होगा 4374। और हमने जीपी में बताया बिना एन का भी हम ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल एक फार्मूला लिखाया था L-A-R-1, और सब कुछ इसमें अवेलेबल है। बैठाइए, गुना भाग कीजिए, आंसर निकल जाएगा। राइट। दो संख्या का योग 12 है और गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दो संख्या का योग 12 है, गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। दो संख्या का योग 12 है, गुणनफल 35 है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। अच्छा सुनी जी, अभी आप किस क्लास में हैं? हाँ, सेकेंड ईयर में। और ट्यूशन से और पढ़ाई करते हैं आप? वो मैथ ऑनर्स है, तो मैथ ऑनर्स जाते हैं पढ़ने के लिए वो वहाँ नाका 5। हाँ, 12/35। अच्छा, तो वो भी मैथ के टीचर, हम भी मैथ के टीचर, में कुछ अंतर? हम मानते हैं लेवल अलग है, एक पढ़ाने का नहीं होता है तो मैथ का टीचर होता है, पढ़ाने का कोई अपना तरीका होता है ना। फिर भी कुछ अच्छा चीज़ वहाँ दिखते होंगे, कुछ बताइए ना, हम भी कुछ अपने में इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा, धीरे 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 ना की तरह। अच्छा, हमारा अभी उम्र कम नहीं है, मैथ की दुनिया में तो कम से कम 15 साल का उम्र है। नहीं, कुछ कुछ सीखते रहेंगे ना जी, अपने जो हैं सो तो है। निकालना था कि दो संख्या का योग है वो है 12 और गुणनफल है वो है 35। व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का योग, अर्थात आपको निकालना था a बटे इतना और इसका मान निकालना था। अब ये क्या होगा कि कुछ आदमी क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि पहले a का मान b में, b का मान a में देकर पुट करके a b का मान निकालेंगे, तब जोड़ेंगे। या कुछ आदमी उससे थोड़ा सा स्मार्ट है तो वो क्या करेंगे, 7 गुने 5 कर लेंगे। बड़ी यूज प्राइम फैक्टर, हम बार बार कहते हैं कि प्राइम फैक्टर का हम बहुत यूज करते हैं। 35 का प्राइम फैक्टर 7 गुने 5 होता है और ये पुरियो रहा है नहीं, तो ये करेंगे 1/7 है, 1/5 करेंगे। और उससे भी जो स्मार्ट होगा, उससे भी स्मार्ट। अरे भाई, रात में वो सपना बड़ी खराब देखे हैं जी, देखें कि सलमान खान मर गया जी, हम सपना में न्यूज में देख रहे हैं, सपना हमारा सच हो जाता है। सच में कह रहे हैं कि कैसे सोचे कि मर गया है, न्यूज में देख लिए। अब उससे भी स्मार्ट होगा जैसे सलमान खान, b + a, इसका मान 12, इसका मान 35। बट्टा पर का जोड़ का मतलब ये होता है, नीचे का प्राइम फैक्टर का ये अभाज्य गुणनखंड होता है, ऊपर में योग होता है, नीचे में गुणनफल, ऊपर में योग होता है। यानी ये सीधे कर देंगे, हमको निकालने का जरूरत भी नहीं है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। चलिए इसी को निकालिए। क्या मौखिक इसको नहीं बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कि पावर में 5 है, 5 तो 5 अंक पहले दशमलव है,
और 2 के पावर 5 की 4 के पावर 5 होता है, 4 के पावर 5 होता है, यानी 0.4 के 5 होगा और 1/5, 5 से 5 कट गया 0.4 आंसर। फिर भी वही आना है, आना तो वही है, 2 में जोड़िए कि 4 में तोड़िए। अब देखिए क्वेश्चन को सुन के अगर आप पकड़ सकते हैं, पढ़े हैं तो पकड़ लीजिएगा, लिखिएगा नहीं। रमा से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरे 3 साल बाद की आयु में से, मेरे 3 साल बाद की आयु के 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुना घटाइए तो मेरा वर्तमान आयु निकलेगा। रमा की आयु ज्ञात करें। मेरे 3 साल बाद की आयु के 3 गुना में से मेरे 3 साल पूर्व की आयु का 3 गुना घटाइए। रमा से उसके आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरे 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व के आयु का 3 गुना घटाने पर वर्तमान आयु ज्ञात होता है। वर्तमान आयु बतावे। बिल्कुल सही है, 18 ही होगा। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है तो x है। 3 वर्ष बाद का आयु तो ये होता है का 3 गुना में से मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटाइए तो मेरा वर्तमान आयु निकलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान 18 निकलेगा। अच्छा एक चीज़, x की आयु है वो 36 साल है और y की आयु है वो 16 साल है। x की आयु 36 साल है, y की आयु 16 साल है। कितने साल बाद उन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा? कितने साल बाद उन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा? कितने साल बाद उन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाएगा? बिल्कुल सही। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, बात ख़त्म। प्रोसेस में बना सकते हैं तो 36 + a और 16 + a बट्टा में बराबर में 2/1 हो गया। सब आदमी का बन गया। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। चार क्रमागत संख्या ABCD है। 4 क्रमागत संख्या ABCD है जिसमें AC का योग 124 है। 4 क्रमागत संख्या ABCD है जिसमें AC का योग 124 है। BD का गुणनफल ज्ञात करें। AC का योग 124 है, BD का गुणनफल ज्ञात करें। AD का योग 124 है। पेन टेबल लाएं। चार क्रमागत संख्या ABCD है जिसमें AC का योग 124 है तो BD का गुणनफल ज्ञात करें। हमने कहा BD का गुणनफल। अब तो पहले ABCD तो ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या कैसे लिखेंगे? 4 गो बोलिए तो जी। 4 गो क्रमागत संख्या कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा। तो x है, x + 2 को जोड़िए, 124 कर दीजिए। 62 अगर निकलता है 63, 64, 65 होगा। अगर 62 x का मान निकलता है तो उतना काहे लिख रहे हैं आप जी? आपको ये सिर्फ लिखना था पहला संख्या x और तीसरा संख्या x + 2, दूसरा x + 2, तीसरा, इस दोनों का योग दिया हुआ है 124 दिया है। 2 इधर चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 122, यानी x का मान होगा 61, यानी 61 है, 62 है, 63 है और 64 है। ये दोनों का मल्टीपल पूछ रहे हैं। इतना दिन से लेफ्ट आए हुए हैं आप झूठे का। 62, अच्छा BD पूछ रहे हैं तो BD है तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? 2 संख्या का योग 34 है और वर्गों का योग 650 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। 2 संख्या का योग 34 है और वर्गों का योग 650 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। 2 संख्या का योग 34 है, वर्गों का योग 650 है। छोटी संख्या ज्ञात करें।
दो संख्या का योग 34 है और वर्गों का योग है वो 650 है। संख्या छोटी संख्या याद करें ना, थोड़ा लगाइए दिमाग कि क्या करें कैसे करें, उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, हमें आंसर चाहिए। आप कैसे बनाते हैं उससे लेना देना नहीं। आइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को जी। पहले हमने कहा दो संख्या का योग 34 में कहा, योग 34 कहा, वर्गों का योग हमने कहा, वर्गों का योग कहा 650 कहा। या तो इसमें ऊपर वाले पे हम स्क्वायर चढ़ा दें। अगर स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 34 का होता है 56, 1156। ये घटा देंगे 600, 2xy बराबर 1156 में से 650 घटा देंगे तो 2xy बराबर कितना आ जाता है 506। इसे काट लेते हैं तो xy का मान आता है 253। अब क्या कीजिए, यहाँ से इसका फैक्टर तोड़िए, 253 का फैक्टर तोड़िए। 11 और 23 क्या जोड़ने पर 34 होता है, यानी फिक्स है कि मेरा संख्या 11 और 23 ही आएगा, छोटे का संख्या 11। यही होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्या पहला संख्या का 40% और दूसरा संख्या का 3/7 बराबर है। पहले संख्या का 40% और दूसरे संख्या का 3/7 बराबर है। दोनों संख्या का योग 145 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। पहला संख्या का 40% और दूसरे संख्या का 3/7 बराबर है। पहली संख्या का 40% और दूसरे संख्या का 3/7 बराबर है। यदि दोनों संख्या का योग 145 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, ये क्वेश्चन सब किस चैप्टर का है जी, कौन प्रतिशत का बोले जी? आपको पता है ना कि जो हमने नहीं पढ़ाते हैं उसका हम प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। 145 शायद था, 145 से बोले 45 बोले हैं, 5 नहीं, योग 145 से बोले हैं ना। प्रॉब्लम ऑफ नंबर का ये क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है और इसका यूज एपी में सिंप्लीफिकेशन में खूब होना है। नहीं बना, कॉपी को घसे ना थोड़े जी। बच्चा जो रहता है ना स्लेट पर नहीं लिखने के लिए आता है तो मास्टर साहब कहेंगे खूब घसो इस पर गोल गोल, आप पूरा को आऊँस लो देह में, माथा उथा सब में, उससे भी ज्ञान होता है। चलिए हम ही बताते हैं। क्वेश्चन क्या बोले थे, आंसर क्या बोला था, क्या बता रहे थे? बड़ी संख्या। क्वेश्चन हमने कहा कि दो गो संख्या है, पता नहीं दोनों संख्या के बारे में कुछ नहीं पता है, पर ये तो पता है कि एगो संख्या x है तो एगो संख्या y है, ये पता है। एक संख्या का 40% यानी 40/100 और दूसरे संख्या का 3/7 बराबर है, यही ना। ये 2 हो जाएगा, ये 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 14x बराबर 15y, और आप कर सकते हैं x अनुपात y बराबर कर सकते हैं 15:14। हम बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, ये बड़का होगा और ये छोटका होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 145, जिसे निकालना है ऊपर में योग को नीचे में काट के कर देंगे 5 और ये हो जाएगा 75। देख लीजिए, इस तरीके का सिस्टम हमने कभी आपके साथ यूज जरूर किए होंगे कि अनुपात में बांटना है तो क्या करेंगे, कुल अनुपात के योग को नीचे में, जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर में। चलिए आते हैं आप चैप्टर पे। 90 तक हमने दिया, लिखा है प्रॉब्लम 62, 65, 75, 72, 74, 58, कितना नहीं बोले जी। हाँ, आप क्या को नहीं लिखा पाया,
77, 82, 74 लिखा हुआ है, 81, 90, 64, 51। कल नहीं आए थे? वीडियो का ही नहीं देखे? क्या वीडियो में कब है वीडियो? खूब है। 60 कितना? 60 60, 60 ना? हाँ सर। और तो 52 बन गया, 52 बन गया। नहीं देखे होंगे इसलिए पूछे। तो फुर्सत कहाँ वीडियो देखने के लिए? नेट कहाँ कि वीडियो देखे? नहीं, कल वैसे ही नहीं था पूरा। तो काहे नहीं देखे? आज देखिए। अच्छा वो बताइए। ये नहीं कि छूट गया, क्लास नहीं आ पाए, कल दोनों एब्सेंट थे, तो ऐसा नहीं कि छूट गया तो देख ले वीडियो। क्या जी, कुछ तो मदद मिलेगा। फिर भी नहीं समझे तो हमसे पूछिए, पर हम बताएंगे, पूछ लिए हैं तो। 51 बाद में बताएंगे। 51 के अलावा बोलिए तो कितना क्वेश्चन सबसे छोटा दिखता है? 60। 58 भी है। टू एक्स प्लस वाई बराबर 17, वाई प्लस 2z बराबर 15 और x प्लस वाई बराबर 9। शायद कल बताए थे, इस क्वेश्चन को बताए थे। किनका है ये? 58 मेरा आपका? कल तो बताए थे बुआ। नहीं बना। नहीं बना? ठीक है, नहीं बना तो अभी आप ही से बनवा लेते हैं। इस समीकरण में x y z का मान निकाल लेना है, जो पूछा उसमें पुट कर देंगे। तो आप किसको उठाना चाहे तो आपको अच्छा लगेगा। इन्हें फर्स्ट एंड लास्ट को नहीं, सेम ही नहीं है दोनों, नहीं उठा सकते हैं। इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसी दोनों को उठा ले। तो उठाने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। 2x प्लस वाई बराबर दिया है 17, तो ये माइनस 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 कट जाना है और हो जाना है माइनस एक्स बराबर माइनस 8, यानी x का मान आ जाएगा 8। अगर x का मान यहाँ 8 आया तो y का मान 1 होगा, y का मान 1 होगा। अगर यहाँ पे इसमें मान डालते हैं तो y का मान 1 है, 2z बराबर 15 है, तो z का मान 7 है। जब x y z का मान निकल ही गया तो जो पूछे निकाल लेंगे। पूछ रहा 4x प्लस करके कुछ पूछ रहा है, 59 में पूछ रहा है कि 4x प्लस 3y प्लस z निकल जाएगा। चलिए 60 है, 60 है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यही क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 31, y माइनस z बराबर 4 और x प्लस 2z बराबर 11, और पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस z का। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम फलाने को ही उठावे, जिसको मन है उसे उठा सकते हैं अपना सुविधानुसार, कि जिससे हमको आसान हो जाए। सेकंड थर्ड को उठा लेते हैं, सेकंड थर्ड को क्यों उठा लेते हैं? किसी को उठा सकते हैं, पर हम कहेंगे कि दूसरा और तीसरा को इसलिए उठाइए कि दोनों जेडो जेड है और प्लसो माइनस में है, काटना आसान है। तो इसे 2 से गुना कर दीजिए ना, 2 से गुना कीजिएगा, 2y माइनस 2z बराबर हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा x प्लस 2z बराबर 11। अब ये कट गया, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 19, समीकरण 4। बचा है कौन कौन? ये दोनों समीकरण, सॉरी ये दोनों। अब दोनों सेम सेम हो गया? नहीं हो गया। अब सेम सेम हो गया तो गुना तो करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। नहीं वो देखिए ना जी, यही दिक्कत हुआ, इसी में बात कर रहे हैं। 2 से गुना करना होगा तो 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 19 दूना 38। इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 31। माइनस करना होगा ना, माइनस करना होगा तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो y बराबर 7 निकल गया, तो x का मान, तो 7 दूना 14, x का मान 5 हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देंगे x का मान 5 दे देंगे, घर जाएगा, z का मान 3 हो जाएगा। क्लियर? आराम से निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है फिक्सेशन कि हम यही दोनों बोले, आप अपनी सुविधा से जो अच्छा लगे, पर कोशिश करें कि ऐसा उठावे ना कि माइनस प्लस में कटना आसान हो जाएगा। चलते मिटा दे। और इसमें ये भी सोचना चाहिए कि जो निकालना है ना उसको काटना ना पड़े। कभी कभी खाली ओनली फॉर जेड का मान सोचते, जेड का खाली पूछते, तो हम ऐसा समीकरण को उठावे कि जिसमें जेड ना काटना पड़े, बच जाए जेड खुद। 61 61 है? नहीं है ना, 62 है। 62
62 नंबर 62 में कह रहा है क्या कि 3x माइनस 4y प्लस जेड बराबर 7 और ये दिया 2x माइनस जेड प्लस 3y बराबर दिया 19 और x प्लस 2y प्लस 2z बराबर दे दिया 24। ओनली फॉर जेड का मान निकालना है ना, जेड का ही मान निकालना है। कोशिश तो करना चाहिए कि जेड को बचाने, पर जेड के बचाने के फिर बना लफड़ा ना हो जाए, ज़्यादा परेशानी में ना हो जाए कि जेड का इसको ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस जेड बराबर 7 और 2x माइनस जेड प्लस 3y क्या, ओहो देखिए एगो चीज़ हो जाना है ना गड़बड़ तो हो जाना एक्सीडेंट। अब इसमें जेड जेड को काट दिए ना, और क्या करते हैं, इसको करते हैं 3 2 5 और इसको करते हैं माइनस वाई बराबर, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 समीकरण 4। अब अगर एक बार इस दोनों को उठाए तो फिर एगो वाला में जेड को हमको काटना होगा। एक बार में हम जेड काटते हैं तो दूसरे बार में जेड को काटना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरे को काटने के फिर में हो जाएगा। 3 गो में यही ध्यान रखना है कि 2 गो को उठा के जेड को काटे तो फिर 2 गो को उठा के जेड काटे, दूसरा को काटे फंस जाना है। 3 गो में ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको 2 से गुना कर दें ना, 2 से गुना कर देंगे तो 4x माइनस 2z प्लस 6y बराबर 19 दूना 38 और ये लेंगे तो x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 24। फिर हमने z और z को काट दिया। अब इसमें हो जाएगा 5x प्लस 8y बराबर, इसको जोड़ी देंगे ना 62। अब ये दोनों समीकरण में x 5 5 कटिए रहा है सुंदर से, 5x माइनस वाई बराबर 26। तो करना होगा यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कट गया। y का मान होगा 9y और ये घट के हो जाएगा 12 में से 6 36 और y का मान 4 निकल गया ना। तो आपको x का महिमान और z का भी, अगर शुरू से ही हम अगर प्रयत्न करते कि z को काटे ही नहीं, z को बचा ले तो आसान होता। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आसान देख के z को काट लिए ना, आंसर आया y का, फिर कहीं पुट करके यहाँ y का मान आया तो फिर x का, y का मान यहाँ दे दिए तो इधर जाएगा 30 तो x का मान 6, फिर कहीं पर दे के z का मान निकालना होगा। अगर हम इसमें z को बचा के चलते तो क्या होता, सर आइए ना जी, क्या बात कर रहे हैं। अब हमें कहता था z निकालने के लिए, z अभी भी निकल रहा है। अब एक बार हम z को बचाने का कोशिश करते हैं, दोबारा बनाते हैं इस क्वेश्चन को, राइट, मिटा दे, दोबारा इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर y निकालिए, y का मान पुट करके x का मान निकाले, फिर x y का मान पुट करके z का मान निकालेंगे। परेशानी बढ़ा ना, टाइम लगा ना। अब हम क्या करते हैं कि z को बचाते हैं, z को काटेंगे ही नहीं कि एक बार z का मान निकल जाए। हम पहले क्या करते हैं, 2 को समीकरण ये उठाते हैं जिसमें y किसी का सेम है, y नहीं है, चलिए इस दोनों को उठाते हैं और 2 से और 3 से गुना करते हैं। इसको करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 3z प्लस 9y बराबर 57। इसको लेते हैं तो 6x माइनस 8y प्लस 2z बराबर 14। हमें माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कट कर दिए और y और y प्लस हो जाएगा ना, 9 8 17y और ये दोनों क्या होगा माइनस, माइनस z बराबर क्या हो जाएगा, ओह अच्छा प्लस 5 हो जाएगा 5z और दोनों को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 33 हो जाएगा 4 समीकरण 4। तो हमने क्या बताया कि पहले वाला समीकरण में अगर हमने x को काटा है तो दूसरे में भी हमको x को काटना होगा, दूसरे में भी हमको x को ही काटना होगा। x के लिए सिर्फ ओनली फॉर 2 से इसको गुना करते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस z प्लस 3y बराबर 19 और यहाँ होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 4z बराबर 48। हमें फिर x से काटना है, x x x x x काट दिए तो z z होगा माइनस 5z और y y हो जाएगा तो माइनस y बराबर घट के हो जाएगा माइनस
8 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9, 29 माइनस कॉमन लेके कहीं इसको सुंदर बना लेते हैं। 5z प्लस y बराबर 29, समीकरण 5। अब इस दोनों में हमको z निकालना है तो y को काट देते हैं। y को काटने के लिए इसको 17 से गुना करना पड़ेगा, नहीं 17 से, तो 17 पचे 85z प्लस 17y बराबर, बाप रे पहले बात ठीक था ना, पर इसमें डायरेक्ट z निकल जाता, गुना भाग जाता, जैसे आपको अच्छा लगे। कहने का अर्थ है कि जैसे चाहिए चलने के लिए चल सकते हैं। 3 ओवरा में यह याद रखना चाहिए कि पहला स्टेप में अगर हम x काट रहे हैं तो दूसरे में x से काटेंगे, अगर y काट दिए तो लिए लफड़ा में फंस जाइएगा। इसमें वही फंसता है कि पहले स्टेप में x को काट लिए और फिर 2-3 को लिए ना तो y को काट लिए, कभी नहीं बनेगा, हो जाना है गलती। ये याद रहेगा, ध्यान पे रहेगा। चलिए मिटा दे ना, शॉर्ट ट्रिक है ना, आंसर याद कर लीजिए, वो तो शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, अब वो से नहीं मेहनत करने का है, भगवान भरोसे नाम लीजिए अपने कुल देवता का, टिक मार दीजिए। कुल देवता आजकल बदल रहा है, पता है, जहाँ कुल देवता का नाम लिए होंगे उनका कान होगा खड़ा, आएंगे बैच में कहेंगे सर फिर हमें मजाक बना रहे थे, सुन लेना सब आदमी क्या बोले से, कब चर्चा करेंगे। चन्ना जी है ना, चन्ना जी बोले रही है ना, कुल देवता का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या कि वो नीतीश कुमार का फोटो लगा के अगरबत्ती धूप दिखाते, 50,000 रुपया दिया है। ऐसे तो आजकल सबका होना चाहिए, ये सब इंटर पास 25,000। बाबू तो आज तक 25,000 दिए नहीं है, नीतीश कुमार दिया। क्या जी, आजकल पप्पा 25,000 दिए किसी को हाथ में, और नीतीश कुमार दे रहा है, जिन्हें अपना कमाया हुआ हो। लंदन में उसके बाबूजी फैक्ट्री खोले हुए हैं, कमाई दे दिए। चले आगे चले। हाँ, अब कितना क्वेश्चन है जी? 64। अच्छा, आप लोगों में से ये बहुत आसान है भाई, कोई क्वेश्चन है ये हो गया। अच्छा, आप लोगों में से कितना आदमी इसमें से एग्री हैं कि मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, बीए में 50,000, बीपीएससी कीजिए 50,000? कितना आदमी इसके लिए सही समझ रहे हैं इसको? मतलब आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा काम है ये? हाँ जी, किसको नहीं, किसको अच्छा खराब लगेगा? अगर हमको कोई दे दे अभी 500 रुपये हमको अच्छा लगता है, 25,000 है, पर हम तो विरोध करते हैं इसका, हम इसको एकदम विरोध करते हैं, शुरू से इसका विरोधी है। आपके पास है नहीं, जिसके पास नहीं है उसको मिल जाता होगा, इतना काम नहीं जाता होगा। वो बात नहीं है, मिल जाना सबको अच्छा लगता है। 10-20 रुपया रोड पे गिरल मिलता है तो अच्छा लगता है। 5 रुपया उठा लीजिएगा रोड पर से जी। हम लोग नहीं उठाते हैं, हम लोग 50 रुपया तक रहे ना तब ब्रेक मारते हैं गाड़ी का, उससे नीचे पे नहीं मारते हैं, बेइज्जती फील होता है। आज रिक्शा वाला 10 रुपया, मेरे पास 50 था, 5 रुपया उसको देना था। हाँ, 5 रुपया कौन लेता है रिक्शा वाला जी? वहाँ से यहाँ तक 5 रुपया में आपको नहीं। हाँ, लड़के ये बन गया, एक क्वेश्चन हो गया ना। मेरे पास 50 था, फोन पे दे दिए 5 रुपया। क्वेश्चन 65। अब एक यही घटना बताते हैं, नाम हम आउट नहीं करेंगे, क्या वीडियो सब दिखता है। गाड़ी से एक बार जा रहे थे, देखे क्या कि पैसा का मुड़ा हुआ गिरा हुआ था, तो हम गाड़ी रोक दिए। पीछे में एगो हमारा महिला बैठे हुए थे, उन महिला को कहे पैसा गिरा उठा लीजिए ना। वो कोई दूसरा पुरुष उठाने लगा, कहेगा उठा गए हमारा पैसा है, और उठा के रख लिए, लेके चल दिए। जब थोड़ी देर जाकर देखे कि गिनते हैं कितना है, संजोग से नकली पैसा निकल गया। उस समय उठाने के फिर उठे, मगर 3 को 20 टकिया था, और 3 20 टकिया नकली था। आइए 65। वो अब रिएक्शन को हम सही से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं,
सही से व्यक्त करें ना तो हंस के लुट हो जाता है आदमी। आइए 2p प्लस 3q बराबर 18 और 2p माइनस q बराबर 2, तो 2p माइनस प्लस भाई अब तो ये बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए जी। भाई दुए को तो है ओ काटिए सीधे, क्यों कौन पूछे ये सब क्वेश्चन जी। नहीं आता है तो बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, पर ये अब आसान जब बड़का बना लिए क्या जी। मैट्रिक पास कर लिया, दूसरा का क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा रे। 65 के आगे 58 72 ना 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कटवी जोड़ है 2 प्लस 2 3 प्लस 2 ये दिक्कत कर गया ना जी। किनको दिक्कत कर गया आपको? अच्छा तो क्या ना तुरंत इसका दिक्कत निकालते हैं हम। ये करेंगे तो 11/2 3 तिया 9 11/3। अब इसको लेंगे ना, इसको लेंगे तो 3 प्लस 2 11 नीचे या 3 ऊपर 11 तिया 33 और 6 39/11 आया। अब इसको लेंगे इसको तो ये होगा 2 प्लस 2 39 नीचे और 11 ऊपर, और ये मल्टीपल है 39/100। तो ये 39 कट गया। अब ये 2 से ये 50 कट गया, यानी 2 प्लस 11/50 यानी 111/50। अब इस 2 का काम बचा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 100/111। हो तो गया। फिर से खुद बनाना है ना कि देखिए कि हमने गलती कर दिया कहाँ पे, उसको सुधार लीजिएगा। आगे 72 के आगे 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 प्लस ये सब का दिक्कत होगा। यही क्वेश्चन है, कहीं पे हमने गलती नहीं लिखा, और ये दिया हुआ है 37/13। ये क्वेश्चन सबका परेशानी का घर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 गो पद अननोन है, कुल मिला के एगो समीकरण है। विथ प्रोसेस अगर कहा जाए तो क्वेश्चन को बनाना ही संभव नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं होता है पर ऑप्शन से लोग उसको बना सकता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है ऑप्शन से बन जाएगा, प्रोसेस नहीं होता है। ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन यहाँ XYZ डालिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा 37/13 आता है कि नहीं। तो कहेगा 4 गो ऑप्शन डालेंगे सर कितना टाइम खाएगा। वास्तव में बात है कि टाइम बहुत खाएगा। इसमें सबसे निचला सबसे अंतिम कौन है? जेड। सबसे छोटका जेड है। ये जो जितना नीचा हो जाएगा वो उतना छोटा। तो आप ऑप्शन में उठाइए जिसमें जेड का मान सबसे कम होगा वही ऑप्शन उठा सकते हैं, और वो डालिए और आपका मान पुट हो जाएगा। हमने नियम क्या बताया? एक तो ऑप्शन डालिए, ऑप्शन में भी किसको डालिएगा तो जेड का मान जो सबसे कम होगा उसको डालिए। अब आते हैं वो तरीका बताते हैं बताने का। ये तो शॉर्टकट आलतू फालतू बात बोले। बनाएंगे कैसे? जिस फॉर्म में ये है इसी फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे? इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 13 दूना 26 11/13 होगा ना। जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में वो है, सॉरी लिख दिए। अब क्या कीजिए कि इसका ना 13 को 11 से आप दीजिए भाग, तो 13 1 का 11 1 11 2 HCF निकालिए। 11 से दीजिए 5 दूना 10 और फिर 1 से दीजिए 2 1 2, अर्थात Z Y X। कुछ समझे? तो मन में नहीं आपका लग रहा है जी एकदम पढ़ने में? ये क्या किया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन था। इसमें आप ऑप्शन से बनाए हैं। हाँ ऑप्शन से बनाए हैं। हाँ सुनिए तो। हाँ सुने हैं। जो ऑप्शन में सबसे छोटा होता है हाँ उसमें ट्राई करके तब बनाए। हाँ देखिए कितना अच्छा का है।
हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया और ट्राई करना है कि सबसे छोटका ऑप्शन है उसको ट्राई करके। एकदम ध्यान ही नहीं है आज बोर्ड पर। खाना खा के नहीं है कि नहीं, ध्यान दीजिए थोड़ा, वैसे हमने नहीं बताया है। हमने बताया इस क्वेश्चन को सीधा सा एगो समीकरण 3 गो पद अननोन ज्ञाते नहीं कर सकते हैं। ज्ञात करने का दूसरा तरीका, अगर फिर भी आंसर दिया हुआ है तो हम ऑप्शन पुट कर देंगे। ऑप्शन चारों का चारों ऑप्शन पुट करेंगे नहीं, ऑप्शन में भी देखेंगे सबसे नीचा है जेड, यानी जेड का सबसे छोटका मान होगा उसको डाल के देखिए, वही आपका आंसर होगा। अगर उससे नहीं हो तो जस्ट ऊपर वाला को देख के देखिए, यानी सबसे छोटका से जस्ट बड़ा वाला को 2 को चेक करिएगा, निकल जाएगा। उससे भी आसान तरीका हमने बताया कि इसका एक और तरीका हम बता देते हैं कि जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है इसी फॉर्म में बराबरी है ना, ये लिख दिए। ये पूर्णांक में लिखा 2 प्लस करके, तो 2 प्लस करके हम भी लिख दिए 2 11/13, कोई दिक्कत नहीं। और 13 को 11 का हम एचसीएफ निकाल दिए, 13 से एचसीएफ निकाले, जो भाग फैलाया वही नीचे से ऊपर की तरफ होगा। जेड का मान 2, वाई का मान 5 और एक्स का मान 1, यही आपका आंसर होगा। नहीं, जबरदस्ती जाता ही नहीं। जब ई 3 में है तो इसी के बराबर तो ई हो है, उतने स्टेप में जाएगा, ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, राइट। चलिए, ये ट्रिक हुआ, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका तरीका नहीं है, वो ट्रिक हुआ। चले आगे, याद रहेगा। कितना था ये क्वेश्चन? 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2x 1 प्लस x 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ सब x से है, हम बराबर में भी हो गए। यहाँ टोटल 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल x से है। अगर फिर y z रहता तो परेशानी क्रिएट हो जाता है, x से है। तो नीचे से काम करते हैं, इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स ना, और यहाँ का 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स, 1 और 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डालते हैं, इसमें डालेंगे तो 1 प्लस 1 नीचे और 1 माइनस एक्स ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे 1 और माइनस हो जाएगा एक्स, यानी 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना नीचे का मान आप करेंगे, ऊपर में 2x है, नीचे में 2 माइनस एक्स है बराबर 1/1, क्रॉस प्लस की हो जाएगा एक्स का मान ना। कोशिश थोड़ा करना था, हो जाता। 74 नंबर क्वेश्चन बाकी था, वो नहीं बनने वाला था। आगे चले, 75 हो गया क्लियर। पचहत्तर के आगे कितना है? 77 में कह रहा है क्या कि अगर हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर भागा ए माइनस बी और सी माइनस डी, यही तो लिखा हुआ, जुट्ठे का घबरा रहे हैं, यही नहीं लिखा हुआ है। आराम से इसको लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, सी माइनस डी और सी प्लस डी गुना करके सी माइनस डी ना, माइनस कट गया, माइनस कट गया, बच गया ए प्लस बी और सी प्लस डी। अब उसका मान पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात ना। ए का मान आपका दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है आपको 3 3 9 11/3 और बी का मान दिया है 2 दूना 4 5/2 सी का मान दिया है 4 6 16 3 19/3 और इसका मान दिया है 10/3। ये तो कर ही सकते हैं जोड़ घटाओ, क्या? हाँ, अगर ये फार्मूला पे नहीं ले आते तो परसेंट छुड़ा देता। आगे चले, रुमाल रखा कीजिए, थोड़े लाइन ही कट गया, मिटा दे मिटाते हैं। 77 के बाद चलेंगे तो 81 पर चलेंगे, नहीं 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि अगर हम x माइनस वाई को a क्यूब लिख ले, b क्यूब लिख ले, c क्यूब लिख ले तो क्या नीचे में 9abc दिखता है? x माइनस वाई को a मानते हैं, y माइनस जेड को b मानते हैं, z माइनस वाई होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, z माइनस वाई होना चाहिए किताब में, z माइनस जेड नहीं, उसको ठीक कर लीजिए। तो यही हम जानते हैं
ये चीज़ हम जानते हैं, अगर x पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, एक ही चीज़ रिपीट है तो कट के 0 हो जाना है, तो ये होता है 3abc 9abc। हाँ उसको, हाँ y कर लीजिए, z को y बना लीजिए। क्लियर हो गया, समझ गए? 81 के बाद 82 भी मिटा दे। 82 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, और ये आता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2। देखिए, अगर एक जगह एक बात और दे दी है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है आपको 3z और z का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। इसमें आपको कुछ नहीं आता, ना ही फार्मूला सेट हो रहा है, तो कम से कम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करने आता है। तो क्रॉस करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 -2, और यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ई को इधर, इसको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। जानते हैं वो कोष्ठ में है, चिन्ह खाली इसी का बदलेगा, उसका नहीं। अगर उसको कोष्ठ से हटा देते तो सबका चिन्ह बदलता, पर कोष्ठ से हमने हटाया नहीं है तो चिन्ह यही होगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये हो जाएगा 64। ये जो फार्मूला है ना, तो आप देखिए कि अगर माइनस कहीं हो गया, यानी कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फार्मूला नहीं है, कोई एगो माइनस में है, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक माइनस में है, तो देखते हैं कि माइनस में है कौन। देखिए एक्स वाई है, ये दोनों का दोनों है, वो माइनस में नहीं है। हो सकता है दोनों का दोनों माइनस में हो तो प्लस, पर यहाँ पे जेड आया तो भी माइनस, यहाँ पे जेड आया तो भी माइनस, यानी जेड वाला टर्म है वो माइनस में है। तो कहेगा सर जेड वाला टर्म तो यहाँ भी माइनस में, यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अर्थात यह जो फार्मूला है वो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर। हाँ, तो वही हमको चेक करना है, पता करना है कि माइनस में है कौन। इससे ये कट गया, और एक चीज़ दिया हुआ है, इसके बदला दिया हुआ है 3z, यानी होगा 3z में से z बराबर n, और z का मान 4। हो गया क्लियर ना? एक बार और बना लीजिएगा, घर पर सब समझ में आ जाएगा। जो इसमें समझने की बात था थोड़ा सा वो हमने बता ही दिया। चलिए 82 के बाद 90 मिटा दे। नब्बे में कहता है क्या, एक छात्र को किसी संख्या को 423 से गुना करने के लिए कहा गया। कहा कि वह आप 423 से इसको मल्टीपल कीजिए। उसने गुना किया, गुणनफल ले आया 6 5 5 8 9, गुना करके ये लाया। जिसमें उसने गलती यह किया कि यदि इस उत्तर के दोनों 5 अंक त्रुटिपूर्ण हो, शेष अंक सही हो, तो ठीक उत्तर क्या होगा। यानी ये दोनों 5 यहाँ लिखा है ना, दोनों का दोनों 5 गलत है, वहाँ पर कोई और अंक होना चाहिए। बड़े लफड़ा कि किससे गुना किया, सही उत्तर पूछ रहा है। तो आप देखिए कि अगर किसी को 423 से गुना करने पर इतना प्राप्त हो गया, तो इसको गुणनखंड से भी गुना करेंगे तो भी इतने प्राप्त हो जाना चाहिए। तो हमने 4 2 3 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। 3 से कैसे होगा, 3 तो 5 हो जाएगा। 3 से करते हैं तो 14 तिया 42, फिर 3 से तो 4 तिया 12 47, 9 और 47, 9 गुने 47, यानी जो ऑप्शन 9 47 दोनों से व्यक्त होगा वही मेरा आंसर होगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि ऑप्शन ए को लिखते हैं, 6 0 4 8 9, तो ये 3 को तो सही है, यही दोनों में गलती है। तो 9 से हमको व्यक्ति का नियम पता है कि 9 से अंकों का योग 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27 पूरा जा रहा है आंसर। अब हम इसको 47 से भी भाग करके देख लेंगे। नहीं करने का मन है तो ऑप्शन बी को चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी को चेक करने का है तो 6 1 1 8 9, क्या ये 9 से व्यक्त होता है? 8 16 16 9 नहीं हो रहा है, कट कर दिए। फिर सी को करना है 6 2 1 8 9, 8 1 9 9 18 18 9, नहीं हो रहा है, ये भी कट रहा है। सी में डी में देखते हैं, डी में 6 2 3 5, आराम से, दूसरा रास्ता नहीं, यही रास्ता पे चलना होगा इसके लिए, राइट।
अगर यहीं पे चाहना था, इसको नहीं चेक करने का मन था, 47 से चेक कर लेते, हो गया विभक्त मतलब सही है यही। क्या 90। 51 नंबर क्वेश्चन, टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा वीडियो में देखिएगा, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे, कोशिश रहेगा। क्या जी ठीक ठाक रहे तो मिलेंगे ही। ये तो आजकल बहुत ग्रह नक्षत्र चल रहा है मेरे को, कल गाय ताय को पानी तानी पिलाया है नीतीश। ओह कितना गंदा बात बोले जी। नहीं शुभ होता है। गोदान तो मरने समय होता है लोग, जब लोग मरने लगता है ना तो गोदान होता है। जी भी जाता है गोदान करने के बाद आदमी। लिखे दीजिए। तो आज टास्क कुछ बढ़ा है आप लोग का, याद है? करंट अफेयर बढ़ाए हैं, जो लोग नहीं आए उनको पता ही नहीं होगा। चलिए दोनों किताब दे दीजिए, तो पहले अवेलेबल कीजिए। तो ये हुआ जी के, पहले एगो तो होने दीजिए जी। ये नहीं हुआ कि अभी खाएं, अब भोर को जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करता भोज भात में, भोज खाने जाएंगे, बगल में ले जाएंगे कटोरा थारी, कहेंगे इहो में थोड़े धर दीजिए। घर पे कोई रहेगा ना, कहेंगे घर पे एगो आदमी है। एक जगह देखिए, हम एक बात का चर्चा करें। हम लोग के गांव में क्या होता है, अच्छा सिस्टम है, भोज हुआ ना होता है, भोज में नौता कैसे कैसे होता है जी? सब जाना और एक घर जाना। अरे सब कहीं कहीं बाहर बाहर का लोग है, कहीं मतलब ये कहीं दूसरा जगह नौता आता है, निमंत्रण भोज भात का कैसे कैसे नौता आता है आपके गाँव? जाना आता है, एक जने का आता है, उसके बाद पूरा महिला सब कुछ। उसको क्या कहते हैं, महिला वाला यही कहते हैं? आपके यहाँ भी यही कहते हैं जी? आप लोग यहाँ यही कहते हैं? हम लोग के यहाँ भी यही कहते हैं। नहीं सबके यहाँ यही थोड़ी कहते हैं, बदलबो करता है। नहीं जी नाम बदला हुआ, अगर दूसरे जगह कराते तो एक जाना का मतलब ठीक है कि एगो जाना, एक जाना मतलब एगो जाना, खाली एगो पुरुष जाएगा, साथ में बच्चा उच्चा को ले लिए तो गलत बात ले लेते हैं लोग, नहीं लेना चाहिए बच्चा को। एक जाना मतलब एगो जेंट्स जाना है, जवान आदमी को जाना है। आप बच्चा नहीं ले जा सकते हैं। ओ अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब एगो जेंट्स नहीं है तो दो को बच्चा जा सकता है। अच्छा तो अब आएगा ना, हम गांव में तो हम रहते नहीं, गांव में निमंत्रण आएगा तो पूछेंगे अगर एगो जेंट्स नहीं है तो दो को बच्चा जा सकता है? जाता है। अच्छा आज लड़की सब भोज खाने जाती है आप लोग गाँव में? कितना बड़े तक? बहुत बड़ी बड़ी सब नहीं, हम लोग नहीं गए। हम लोग यहाँ भी नहीं, लड़की बड़ी नहीं जाती है, छुटकी छुटकी है, 10-12 साल तक है। जब तक वो कुमारी कन्या खाती रहती है तब तक भोजो खाने जाती है। कुमारी कन्या बंद, भोजो बंद, नहीं जाने देते हैं। चलिए तो कहने का मतलब ये था, क्या कह रहे थे जी भूल गए, नंबर दीजिएगा। तो बात मिलनी था, भूलिए गई। हाँ अब याद आया। तो चुरिया वाली जो भोज होता है तो लोग क्या करता है, तो पहले क्या करता था, महिला सब इंतजार कर रही कि आई खाना दे जाए, अब दे जाएगा, अब दे जाएगा, अब दे जाएगा। कभी कभी 2 रात बज जाता था, 2 नींद उठ के ढकढका के आता था। अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है, अब ये नहीं करेगा। अब क्या करेगा, पहले ईमानदार भोज से पहले गाड़ी पर लोड करके पहुंचा देगा। बहुत गांव ऐसा रहेगा, अब गांव का नाम आउट नहीं करते, वहाँ क्या करता है लोग सब कि भोज से पहले एक बनौता बीजो करेगा, किसका कि चूल्हा वाले लगा अथी बीजो हो गया, सब अपना घर से बर्तन लेके आएगा जी और उठा के ले जाएगा। देखो हम लोग के गांव के बगल के गांव में महनौली गांव है, हम लोग के गांव में महनौली एक गांव है, उसमें देखो हम लोग भोज खाने के लिए बैठे हुए हैं और सब लोग एकदम लाइन लगा के कठौती तगारी ये सब ले लेके और लोड माथा पर गए। कितना खराब बात हो जाए, कितना नहीं, इधर खाएगा नहीं, ले जाएगा उठा के वहाँ से पहुँचावे घरे घरे। मगर एगो गाँव में, आप लोग गाँव में से नहीं चलता है, ठीक बढ़िया गाँव। हाँ ऐसा नहीं कि अपना टिफिन उफिन लेके जाएंगेगा। चलिए ठीक है। आपके गांव में जी? हाँ अच्छा ठीक है। आपके गांव में क्या होता है, बर्तन लेके जाते हैं, पहुंचा जाता है, ठीक है। चलिए कभी कभी कुछ कुछ नया नया बातों सीखना चाहिए। हाँ कुमकुम जी लिखिएगा, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, ध्वनि का चाल मीटर प्रति सेकंड में, ध्वनि का चाल मीटर प्रति सेकंड में। हाँ ध्वनि का चाल हवा में
कौन सा रंग, अगर आग जलता है, दिया जलता है तो उसमें कई कलर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा रोशनी कौन सा कलर देता है? ताप नीला होता है, ताप नीला। रोशनी कौन सा कलर देता है? चांदी का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक, चांदी का रासायनिक प्रतीक। मनुष्य का हृदय स्पंदन करने के लिए लिया गया समय, मनुष्य के हृदय स्पंदन, सांस नहीं लिखना है। कोई आदमी सांस लिख रहे हैं, हम हृदय की धड़कन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, घेघा रोग के लिए उत्तरदायी होता है। घेघा रोग बड़ी आसान है। एक्सरे की खोज किसने किया? 1 किलो राशि का वजन न्यूटन आयोडीन घेघा वाला बोले थे, उसके बाद बोले थे एक्सरे की खोज बोले थे, उसके बाद 1 किलो राशि का वजन हमने बोला न्यूटन में। डॉस का अर्थ क्या होता है? DOS, डॉस का अर्थ क्या होता है? डॉस का अर्थ क्या होता है? DOS कंप्यूटर का एक वर्ड है डॉस। बैक्टीरिया संक्रमित एक बीमारी का नाम, इसी ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन, कहा था इसमें एक बीमारी का नाम दिया, कौन सा बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन दिया जाता। एक होता है, उसमें होता है आपको पोलियो, एक होता है टिटनेस, एक होता है एड्स, एक होता है इन्फ्लुएंजा। कौन सा इसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होगा? मनुष्य का शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? लिखिएगा। कटक किस नदी पर है? कटक किस नदी पर है? वाराणसी। वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? काशी। इलाहाबाद दूसरा है काशी। वाराणसी को ही काशी कहते हैं। हैदराबाद किस नदी पर? वाराणसी किस नदी पर? उसका हैदराबाद किस नदी पर? अहमदाबाद किस नदी पर? अहमदाबाद। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात, जोग या गरसप्पा जलप्रपात साबरमती नदी पर किस राज्य में है? बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। नाम बिहार है राजस्थान में। किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात का मतलब समझते हैं ना? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? डल झील। सांभर झील। डल झील किस राज्य पे है? डल झील और नदी पर होता है, झील तो अपने झील होता है, राज्य में होगा। डल झील किस राज्य में है? सांभर खाने वाला भी होता है, खट्टा खट्टा दाल की तरह लगता है, साउथ में लोग खाता है सांभर झील है किस नदी पर है? किस राज्य में है? हुसैन सागर किस राज्य में है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर साउथ में कोई स्टेट है? हुसैन सागर। पीस हो गया जल्दी। करंट अफेयर भी दिए थे, कोई बुक लिए हुए हैं? नहीं का दीजिए था, कॉपी चेंज कीजिए जी। अजी कल नहीं आया तो याद कहने टास्क किए? अच्छा, एक बहाना तो मिले, एक दिन नहीं आया तो नहीं पढ़ते एक दिन। चले बोलिए, अभी बोलिए जी। राष्ट्रपति कौन है अभी? ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं, बहुत तो बड़ा नहीं है। हाँ, जगदीश धनखड़। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, वही पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। उप प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा ठीक है, याद होना चाहिए। आए नहीं आए इतना बात नहीं जानेगा लोग। कितना सन का कंपटीशन का तैयारी कर रहा है? वाह बोलिए।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यू DI। हाँ, इसके बाबू बनल थे, कैसे बन गया बाबू और बेटू? बहुत अत्याचार है। नहीं जी, इस जज के चुनने वाला सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम है, और इसको केंद्र के अंदर में नहीं रखने दिया है कि केंद्र के अंदर में रख देगा ना तो सरकार उस पर दबाव बना देगा अपने हिसाब से उसका रिजल्ट, इसलिए उसका अलग सिस्टम है, बड़ी ख़राब सिस्टम है जज चुनने का। DI चंद्रचूड़, YD चंद्रचूड़ के पुत्र DY चंद्रचूड़ है, यानी उन्हीं के पुत्र हैं, बने हुए हैं, 50वां है। और याद हो यू कहाँ है जी? DI है। हाँ, कुछ 6 दिन में चेंज होता है, 5 अभी पिछले महीना चेंज हुए हैं। DI चंद्रचूड़, यू का मतलब क्या होता है सो पता नहीं। DY चंद्रचूड़ है, याद होना इसलिए जरूरी है कि कर्म इनका 50वां है, 50वां कर्म है। 50। आप पीछे का याद कर रहे हैं, अगल का याद कीजिए ना। अच्छा, आज ताज़ा से खींचिएगा, वो थोड़ा बसिया था। राज्यसभा के सभापति। हाँ, पहले ये कॉन्सेप्ट है क्लियर, राज्यसभा होता क्या है? कैसे? हाँ, राज्यसभा विधानसभा। देखिए होता क्या है कि जो संसद होते हैं, संसद भवन इसे गोल करके देखे होंगे, अब तक उसका रूपों बदल गया, अब नया संसद बना रहे हैं मोदी जी। तो संसद में 2 सदन होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन होते हैं उसमें 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा होता है निम्न सदन, राज्यसभा होता है अपर सदन। और राज्यसभा के लिए ना चुनाव हम लोग नहीं चुनते हैं, उसका चुनने का तरीका अलग होता है, मनोनीत होता है या MLC होता है, बहुत प्रकार का चुनाव होता है, पर हम लोग उसको नहीं चुनते हैं, राइट। तो जो अपर सदन होते हैं वो अस्थाई सदन होते हैं, वो कभी खंडित नहीं होते हैं, यानी वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग होता है ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। उसमें का हर सदस्य 6 साल पे रिटायर होते हैं और 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होता है। तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के? हाँ, या सभापति सॉरी। देखिए, राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ये याद होना चाहिए, उपराष्ट्रपति ही होते हैं, नहीं सभापति होते हैं, और अध्यक्ष अलग होते हैं। हाँ, वेंकैया नायडू पुराना पढ़ लिए ना, राष्ट्रपति जब नया पद है, उपराष्ट्रपति तो नया ना, छोड़िए आज छोड़ दे रहे हैं, कल इसको पूरा पूछेंगे और नैका वाला से लीजिए फोटो। हाँ, एक ले 332 मीटर पर सेकेंड, खींचिएगा बाद में, 332 मीटर पर सेकेंड। पीला और नीला सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पीला सबसे ज़्यादा रोशनी देता है। AG 72 सेकेंड। सांस कह रहा है कि सांस नहीं कह रहा, हम धड़कन कह रहे हैं। आयोडीन, रोएंटजन 9.8, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम 332, पीला, AG 72, आयोडीन, रोएंटजन 9.8, डिश संचार प्रणाली या डिश ऑपरेटिंग सिस्टम, टिटनेस 37, महानदी, गंगा नदी, मूसी नदी, साबरमती, कर्नाटका, और अगला था वो था बिहार, राजस्थान, टोंस नदी पर, टोंस, उसका चंबल कह के लिखे, कटक नहीं, हमने एक ये बताया था, जो गरसप्पा पूछा था, उसके बाद हमने पूछा था बिहार, हुंड्रू, स्वर्ण रेखा होगा, स्वर्ण रेखा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड लिखे हैं सो गलती लिखे, आंध्र प्रदेश लिखे, आंध्र प्रदेश, सुदेन सागर आंध्र प्रदेश। दहना भी याद करना जरूरी है, लीजिए वह दोनों किताब आपका है। ये 6 होगा, फुल होगा, हाफ होगा। मैथ में 120 तक जाना है।
चलिए। हाँ, 16 चश्मा काहे नहीं बनाते हैं? मतलब नंबर लगाए हुए शनिवार को। दिखा के ही लगाए बनवाइएगा ना, नंबर लगा के दिखाएगा। हाँ, तो क्या अच्छा डॉक्टर हम बता देते सस्ता में। कितना फीस लिया? मतलब 600 500 वाला अच्छा डॉक्टर हम दिखा देते, एकदम बढ़िया डॉक्टर। हाँ जी, 500 वाला डॉक्टर हम अच्छा दिखा देते। आपका जी? एक दोनों लिखे नहीं, वाह बहु ना। आपका जी? आगे आपका? बहुत अच्छा। आपका जी? 17। पीछे, वह पीछे। जल्दी जल्दी खा ले कीजिए, आइए कल।